नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा। पूछती है मां गंगा यमुना की अविरल धारा एपिसोड में देवभूमि उत्तराखंड से अभी बिल्कुल गंगा आरती का समय। नैथानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप कौन सी विभूति से मां गंगा आरती भी चल रही है, अभी बिल्कुल गंगा आरती का समय भी है, किन से मिलाने वाले हैं? नमस्कार, पूछती है मां गंगा यमुना की अविरल धारा की इस एपिसोड में आज हमारे साथ जो शख्सियत है वह श्री राधा वल्लभ नौटियाल जी मातली से बिलोंग करते हैं। और आपकी सामाजिक क्षेत्र में हो या धार्मिक क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इससे पहले कि आप 1972 में जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध चला, आप 71 में, तब आपने जो है ITBP में आप भर्ती हुए। आप देश की सेवा की, भारत माता की सेवा की, और लगभग 23 साल तक आपने जो है भारत माता की सेवा करने के बावजूद भी इस बीच में जब भी आप छुट्टी आते थे तो आप अपने गांव में रामलीला का आयोजन भी करवाते थे। उसमें भगवान श्री राम का आप किरदार निभाते थे उत्तरकाशी में। तो आज ऐसे हमारे साथ जो शख्सियत है वो है राधा वल्लभ नौटियाल जी मातली से। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नौटियाल साहब, आप जैसे कि आपने भारत माता की सेवा की 23 साल तक, और आप फिर फर्स्ट अपॉइंटेड आप यहाँ पर हुए महिडांडा में। तो पहले तो आप ये बताइए कि क्या भारत माता की सेवा करते करते आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे अब अपने धार्मिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में भी आना पड़ेगा? हाँ, ऐसा होता है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस में सेवारत रहते हुए वहाँ का अपना एक अनुशासन होता है। उस हिसाब से हमारा जीवन काफ़ी कुछ ढला हुआ है, और अभी भी हम उस तरह के सूत्रों पे अपने जीवन को चला रहे हैं। उसके बावजूद बचपन से जो थोड़ा सा लगाव रहा मेरा संगीत के प्रति और संस्कृत के प्रति, तो थोड़ी बहुत जो है ये संध्या करना, पाठ पूजा करना, जप करना, ये हमारे जीवन में हमारे माता पिता का ये दिया हुआ संस्कार है जो बरकरार रहा और अभी भी है। तो इसके बाद कथावाचकों ने मुझे, जब मैं नौकरी से घर आया, मैं वॉलंटियर पेंशन आया हूँ, तो नौकरी के बाद मुझे 82 लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए और उन्होंने मुझे हारमोनियम पर संलग्न किया कथावाचकों ने। तो संगीत में मैं अपना सहयोग देने लगा, जिसमें बांसुरी पे भी पहले मैंने सहयोग दिया। उसके बाद कुछ समय तबले पर भी संगत की, और कुछ वर्षों बाद फिर लगातार मैं हारमोनियम पर संगत देता रहा। आप एक ITBP में एक नौजवान के रूप में, जवान के रूप में कार्य करते थे। तो ये जो संगीत की जो आपको सत्प्रेरणा मिली, वो आपके गुरुजी थे या फिर आपने सर्विस के दौरान ही संगीत का आपने जो अध्ययन किया? संगीत का लगाव मेरा बचपन से रहा, क्योंकि घर में मेरे पिताश्री पढ़े लिखे भले ही कम थे, लेकिन घर पे भी वो रुद्राध्याय का पाठ करते थे। और मुझे उन्होंने रामायण के कुछ जो स्तोत्र होते हैं, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम, इस प्रकार के जो 2-4 और वो हैं स्तोत्र हैं, उनका वो अभ्यास करवाते थे, और रामचरितमानस पढ़वाते भी थे। तो इस तरह से उनसे ये थोड़ा सा गाने होने का लगाव भी। और जब भी यहाँ मेले में कार्यक्रम होते थे तो मैं छोटा ही था, लेकिन वो मुझसे कुछ न कुछ मंच पे गवाने के लिए लोगों से आग्रह करते थे। जी, संगीत जब आप सर्विस देते थे ITBP में एक जवान के रूप में, तो क्या आपने अपनी सर्विस के दौरान अपनी बटालियन के लिए वहाँ पर भी कुछ संगीत दिया? जी हाँ, वहाँ पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्ष भर में 2-3 बार होते ही हैं, क्योंकि जब हमारे कोई भी VIP आते हैं तो 10 में भी मेरी क्या ऐसा दिया था आपने? मतलब जैसे फोक डांस, हमारी गढ़वाली गीत वगैरह, उसमें भी मेरी सक्रिय भागीदारी रहती थी। तो आप संगीत में भी थे और मंच में भी आप अपना अभिनय करते थे? जी हाँ, मैं संगीत पे भी साथ देता था और मंच पे भी हम लोग अभिनय करते थे, नाचना गाना वगैरह। तो जैसे कि आप सर्विस के दौरान अपना संगीत भी देते थे और आप जो है मंच पे भी अपना जो किरदार निभाते थे, तो क्या इसमें सर्विस के दौरान कोई इसमें प्रमोशन था? नहीं, इसमें तो प्रमोशन नहीं होता है। मैं मजाक वाली न्यूज़ें भी लिखता था, जो कि हमारे अधिकारियों को बहुत अच्छी पसंद आती थी। लेकिन मैंने रचनाएं लिखनी शुरू की अपनी भारत तिब्बत। नौटियाल जी, जैसे कि आप सर्विस के दौरान आपने एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही कालजयी और मार्मिक रचना की थी। एक आपने जो कैरेक्टर दिया था भाना, ये जो भाना का गीत, उस समय बहुत सुनते थे हम इस गानों को, और पता ये चला 2-3 साल पहले जब आप रामलीला मंच उत्तरकाशी में इस प्रस्तुति को दे रहे थे, तो आपने कहा कि ये गाना मेरे द्वारा ही रचित है।
तो जो भाना का जो कैरेक्टर आपके मन में जो आया था, ये क्या मतलब बड़ा यूनिक नाम दिया आपने भाना, कैसे आई? दरअसल में मैं नेलांग चौकी के आसपास मेरी ड्यूटी थी, तो वहाँ पर कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए आती हैं जवानों के लिए। उनमें से एक मेघदूत की एक रचना जो कि कालिदास जी की रचना है, उस पर किसी की टीका लिखी हुई थी। तो मेघदूत में जैसा कि आपने भी अध्ययन किया होगा, वो जो है यक्षिणी जो है अपनी यक्षिणी की याद में बादलों को संदेश प्रेषित करते हुए जो है इस प्रकार का वर्णन कालिदास जी ने। तो आप जो है भाना वाला जो गाना है, थोड़ा एक लाइन गुनगुना लीजिएगा प्लीज। हाँ, मैंने इस गीत को शीर्षक दिया है भाना कुदेश। यानी दूर दराज सीमा पर जवान जो ड्यूटी करते हैं तो सभी को अपने परिवार के अवश्य याद आती है। अपनी प्रेमिका, अपनी प्रेयसी, अपनी पत्नी, अपनी बाल बच्चे याद आते हैं। तो उस प्यार प्रेम की जो डोर है उसको स्मरण करते हुए मेरे अंदर ये जो भावना आई, वो मेघदूत को पढ़ने के बाद मेरे मन में ये कल्पना उठी और मैंने इस प्यार को जो है उस प्रेयसी को, उस घर की उस अर्धांगिनी को भाना का नाम दे करके, भाना को देश करके इस शीर्षक से मैंने इस गीत को लिखा। तो आइए, जब आप कह रहे हैं तो मैं एक पंक्ति इसके शुरू में आपके लिए गुनगुनाता हूँ। वार पार गाड़ियों का ढांग लग्या, कनक देखणो भाना कुदेश। ओ वार पार गाड़ियों का ढांग लग्या, कनक देखणो भाना कुदेश। तू जोगीण मेरी होली बणी, तू जोगीण मेरी होली बणी। मेरू भी बण्यो छ जोगी कुभेश, मेरू भी बण्यो छ जोगी कुभेश। वार पार डांडियों का ढांग लग्या, कनक देखणो भाना कुदेश। ओ कनक देखणो भाना कुदेश। वाह वाह नोटा जी, बहुत मज़ा आ गया। क्या सुंदर रचना आपने अपने सर्विस के दौरान ये लिखी है, अपने उस शब्दों को पिरोया है। और वो वास्तव में होता है कि उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो आज की डेट में बहुत ही आधुनिकता की ओर है। उस समय तो वास्तव में ऐसा लगता था कि मेरा परिवार छूट गया, याद आती थी, अकेले रहते थे। आप पूरे अपने प्लाटून के साथ, कंपनी के साथ जो भी था, बहुत कालजाई रचना आपने। और 1994 में आपने VRS ले लिया, वॉलंटरी रिटायर। ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि आपको VRS लेना पड़ा? हाँ, ऐसा होता है कि हमारी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों की ड्यूटी के संबंध में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती रहती थी। तो कुछ जीवन में कुछ संतोष की ओर मन कर रहा था कि अब थोड़ा शांति मिलनी चाहिए जीवन में। तो इस तरह से जो है, हालांकि विभाग ने मुझे काफ़ी सम्मान दिया, अधिकारियों से मुझे बहुत सम्मान मिला। मैंने जवानों के लिए उत्तरकाशी का व्याकरण भी लिखा गढ़वाली में, जो कि दिल्ली में हेडक्वार्टर में पुस्तक सुरक्षित है। तो क्या नाम था? उत्तरकाशी बोली स्वयं शिक्षक। तो अभी क्या वो किताब है? जी हाँ, वो दिल्ली में सुरक्षित है वो पुस्तक। अच्छा, थोड़ा नैथानी साहब, अभी आप गंगा किनारे बैठे हुए हैं। गंगा जी के ऊपर भी माननीय राधा वल्लभ नौटियाल जी ने एक दुर्गा क्षमा स्तोत्री के रूप में उनके द्वारा एक रचना है, वो भी गाएंगे आप नदी किनारे जाकर। स्वयं आप भी एक गंगा जी का जरा एक श्लोक पढ़ेंगे आज, क्यों आरती चल रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ माँ गंगा के रूप में एक मंत्र बोलें संस्कृत में। थोड़ा आप गंगा जी के पास जा कर के। यहाँ पर जो है गंगा आरती चल रही है, सायंकालीन आरती यहाँ पर चल रही है। और ये गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस
जैसे जहाँ से गंगा माता जाती है वहाँ पर सायंकालीन आरती माँ भगवती गंगा की गाई जाती है। और आज हमारे साथ यहाँ पर जो है राधा वल्लभ नौटियाल जी है, इन्होंने भी गंगा जी पे कुछ श्लोक लिखे हैं, गाए भी हैं, स्तुति भी है। तो अभी ये हमारा गंगा का किनारा है, गंगा तट है, बहुत ही शांत माहौल यहाँ पर है। और माँ भगवती गंगा मोक्षदायिनी पतित पावनी के इस भव्य और दिव्य के किनारे पर यहाँ पर मैं नौटियाल जी से निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ क्षमा स्तोत्रम गंगा जी के नाम पर हो जाए।